जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आपने भी यकीनन खबर सुनी होगी। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक करारदाद मंजूर की गई है जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस वक्त इजाज़त नहीं देते कि पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाए जाएं, लिहाजा 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। देखिए गो के ये जो करारदाद है इसमें मेजॉरिटी नहीं है, चंद लोगों ने बैठ के एक करारदाद पेश कर दी, वो पास हो गई क्योंकि उस वक्त जितने लोग ऐवान के अंदर मौजूद थे उनकी मेजॉरिटी ने उसके हक में वोट दिए तो वो करारदाद पास हो गई। अब देखना यह है कि इस करारदाद का असर क्या है और आने वाले दिनों में हो क्या सकता है, और बेसिकली ये इतनी जल्दी में ये कम लोगों से कम तादाद में ये करारदाद पास करवाने का मकसद क्या था। इस पर बात करने से कबल एक गजल है जनाब काबिल अजमेरी साहब की, वो जरा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम अपने मौजू की तरफ आते हैं क्योंकि इस गजल का हमारे आज के टॉपिक के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अजमेरी साहब जो है वो फरमाते हैं कि आम फैजाने गम नहीं होता, हर नफ्स मोहतरम नहीं होता, या मोहब्बत में गम नहीं होता, या मेरा शौक कम नहीं होता। नामुरादी ने कर दिया खुददार, अब सरे शौक खम नहीं होता। शौक ही बदगुमान होता है, उस तरफ से सितम कम नहीं होता। अब ये उस जो है ये आप जरा जहन में रखिएगा। रास्ता है कि कटता जाता है, फासला है कि कम नहीं होता। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। टूट जाता है दिल मगर काबिल, इश्क मानो से गम नहीं होता। अब देखिए इसमें ये जो शेर है ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, तो बेसिकली ये परवरिश की जाती है। और ये आज की ये जो करारदाद पेश की गई है ये बेसिकली टेस्टर मारा गया है। और हमारे यहाँ जो है ये आम जुबान में टेस्टर मारने का मतलब ये होता है कि जरा चेक तो करो कि आगे से रिस्पॉन्स क्या आता है। क्योंकि आप अगर पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लीजिए तो पाकिस्तान में जितने भी हादसात हुए हैं 1971 के वाक़े को शामिल करके अगर आप देखिए तो ये मामला तो एकदम नहीं यहां तक पहुंचे थे। उससे पहले आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रास्ता हमवार किया जाता है। फिर जब रास्ता हमवार हो जाता है और आगे से कुछ ज्यादा जो है वो मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ता तो खुफिया हाथ जो है वो कामयाब हो जाते हैं। अब बेसिकली अगर आप थोड़ा सा इन 3-4 चीजों को का बगौर जायजा लें तो पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है। उससे पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से पहले जो है वो चहमगोइयां होनी शुरू हो जाती हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं, कुछ इधर उधर से भी छोटी मोटी आवाजें उठनी शुरू हो जाती हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। इसके अलावा जो है सर्दी बड़ी है जी, तो पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर देने चाहिए। देन मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स के साथ साथ बड़ी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाती हैं जिसमें इन खदशात का इजहार किया जाता है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो चूंकि मुआशी तौर पर थोड़ा बेहतर हो रहा है, पॉलिसीज का तसलसल है, लिहाजा अगर पाकिस्तान में जो नई हुकूमत आती है जो कि यकीनन जमहूरी हुकूमत होगी तो जमहूरी हुकूमतों के बहुत सारे मसाइल होते हैं, लिहाजा उन मसाइल की मौजूदगी में हो सकता है कि इस वक्त जो सख्त फैसले किए गए हैं आने वाली हुकूमत इन सख्त फैसलों को कंटिन्यू ना करे, जिसकी बुनियाद पर यह कभी उम्मीद की जा सकती है कि जो फैसले हैं वो रिवर्स हो जाएं और पाकिस्तान को दोबारा से मुआशी मसाइल का सामना करना पड़े। देन उसके बाद ये आज करारदाद जो है ये हमारे सामने आ जाती है। तो बेसिकली ये तसलसल देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टेस्टर लगाए जा रहे हैं कि अच्छा देखिए आगे से रिस्पॉन्स क्या आता है, आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है। अब बेसिकली ये जो बहुत बड़ा टेस्टर मारा गया है सेनेट के हवाले से, ये अगर ये टेस्टर जो है ये कामयाब हो गया, और वो कामयाब कैसे होगा, ये कामयाब इस सूरत में होगा अगर अवाम की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल नहीं आता और हम लोग अभी भी खामोशी इख्तियार किए रखते हैं कि यार मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी तरफ से कोई भी हुक्मरान बने। ये वो अल्फाज हैं कि मेरी तरफ से कोई भी हुक्मरान बने, हमने तो मजदूरी करके ही खाना है। ये हम बचपन से ये जो है ना ये बातें सुनते आए हैं, लेकिन आज जो है वो जिस वक्त हमने ये अपनी जिंदगी के 40-45 साल गुजारे हैं तो अब कहीं जाके हमें अंदाजा हुआ है कि उस वक्त बचपन में जो हम खबरें बातें सुना करते थे बड़ों की
कि यार हमारा इनसे इनसे क्या लेना देना, हमारी तरफ से जिस किसी की भी हुकूमत आए हमने तो अपनी मजदूरी करके रोटी खानी है। अब पता चलता है कि उस वक्त जो गलतियां हमारे बड़ों ने की थी और ये अल्फाज अदा करते रहे कि जी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब पता चला कि इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो आज भी ये जो सूरत हाल है ये बहुत खराब होने जा रही है। एक मर्तबा फिर जो है इलेक्शंस मुलतवी करने की तरफ एक बड़ा मजबूत कदम उठाने की कोशिश की गई है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि इलेक्शन पत्थर पर लकीर हैं। अब पता नहीं ये बात जो है ये शायद किसी को नागवार गुजर गई है कि वो ये समझता है या वो ये समझते हैं कि वो यार ऑल इन ऑल हम जब चाहेंगे इलेक्शन करवाएंगे, हम जब चाहेंगे इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो हो सकता है कि उनको ये बात नागवार गुजरी हो। और इसके साथ आप अगर इस चीज का जायजा लें कि हमारी जो इस वक्त निगरान हुकूमतें हैं ये बड़ा कॉन्फिडेंटली काम कर रही हैं, क्योंकि देखिए जब एक बंदे को पता होता है कि यार मैं 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या 3 महीने के लिए आया हूं, तो उसके लबो लहजे के अंदर या उसके काम करने के तरीकेकार के अंदर आपको थोड़ी सी जो है वो कमजोरी नजर आती है। लेकिन हमारे जो इस वक्त निगरान हुकूमतें हैं ये बड़ी कॉन्फिडेंट हैं। उनको शायद किसी ने पूरी तरह से जो है वो मैसेज दे दिया है कि आप अपना काम सही तरीके से करें, यही जो है वो यही जो हमारा स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यू करेगा और पाकिस्तान को इसकी जरूरत है। अब अगर आप ये तीनों चीजें जो है वो मिलाकर देखें कि नंबर 1 सेनेट में मंजूर होने वाली करारदाद, नंबर 2 इंटरनेशनल जरायद के अंदर छपने वाली खबरें कि पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमतें अगर आती हैं तो इस वक्त जो पॉलिसीज हैं इनका तसलसल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और फिर तीसरे नंबर पर आप ये देखिए कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ किस्म के सियासतदान हैं वो भी ये बात करते हुए नजर आए कि जी सर्दी बहुत है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है। अब ये जो एक ट्राई एंगल बनता है ये ट्राई एंगल यकीनन एक बड़ा खतरनाक है। इंटरनेशनली भी सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है अगर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते। जैसा कि अभी हमने बात की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की, पाकिस्तान के सेनेट के अंदर करारदाद मंजूर हो जाती है। अब ये सारा बोझ जो है ये शायद दोबारा से टेस्ट करने की कोशिश की जाएगी सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट क्या अगर करवा सकती है इलेक्शन तो फिर करवा ले। अब मसला ये है कि इस सारे मामले में अवाम का रद्द अमल जो है ये बहुत अहमियत रखता है। अगर अवाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से बात नहीं करती और सेनेट के अंदर मंजूर होने वाली इस करारदाद की मजम्मत नहीं करती तो ये मामला आने वाले दिनों में खराब हो सकता है। और अगर ये मामला खराब होता है तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि वक्ती तौर पर अगर इलेक्शन जो है ये मुलतवी हो जाते हैं तो हो सकता है कि वक्ती तौर पर हमें थोड़ा सा ऐसा अच्छा नजर आए, जिस तरह से कि हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी गैर जमहूरी हुकूमतें पाकिस्तान पर मुसल्लत हुई हैं हमेशा शुरू में आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत अच्छे नजर आए हैं। आप कोई भी मार्शल उठा के देख लीजिए, शुरू में आपको बड़ा अच्छा लगता है कि जी मुल्क के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट आ गई, ये हो गया वो हो गया। मुशर्रफ का दौर देख लीजिए, ग्रोथ शुरू हो गई जी, पाकिस्तान ने इतनी जो है वो एक्सपोर्ट्स कर दी जो हिस्ट्री में नहीं की। लेकिन उसके बाद जब अगर आप उसके दूर रस नताइज का जायजा लें तो फिर जैसे ही वो पर्दा हटता है तो पाकिस्तान जो है वो फिर 20, 25, 30 साल पीछे चला जाता है। तो बेसिकली इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि अगर मौजूदा वक्त में हम फर्ज कीजिए कि ये खुदा ना खास्ता अगर इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं तो वक्ती तौर पर तो हो सकता है पाकिस्तान में आपको स्टेबिलिटी नजर आए, इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर हो जाएं, स्टॉक मार्केट हो सकता है कि थोड़ी मजीद बेहतर परफॉर्म करनी शुरू कर दे, डॉलर हो सकता है थोड़ा बेहतर हो जाए। लेकिन मसला इस चीज का है कि इसके दूर रस नताए जो है वो बड़े खतरनाक होंगे और वो मामला तो फिर उसी तरह चल निकलेंगे कि जिस तरह अभी पिछले दिनों हालात जो हैं ये कंट्रोल होने का नाम नहीं हो ले रहे थे कि ये जो हमारे यहाँ मुआशी सूरत हाल अबतर होती चली जा रही है और पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें होनी शुरू हो गई थी कि यार ये मामला निपटाया कैसे जाएगा। तो बेसिकली ये जो अभी मैंने गजल पढ़ी शुरू के अंदर कि वक्त करता है परवरिश बरसों हादसा एकदम नहीं होता, तो बेसिकली ये हादसात जो हैं ये परवरिश पाते रहते हैं, तो हमें इनको परवरिश नहीं पाने देना। तो आज की इस वीडियो में गुजारिश ये है कि तमाम दोस्तों से जो भी ये हमारी वीडियोस वगैरह देखते हैं उनसे गुजारिश है कि ये छोटी सी बात नहीं है, ये टेस्टर मारा गया है किसी खुफिया हाथ की तरफ से
तो चलें, खुफिया हाथ का तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन कम से कम हम बात तो कर सकते हैं। कोई फेसबुक की एक पोस्ट कर सकते हैं, कोई यूट्यूब की एक वीडियो में बात कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम वीडियो के एक कमेंट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो यकीनन ये आपके मुस्तकबिल के साथ एक और खिलवाड़ होने वाला है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपने ये फैसला खुफिया हाथों पर छोड़ना है या आया कि आपने अपने फैसले खुद करने हैं। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।